सिख लोग कितने परसेंट हैं? 2-2.5% है, 3% मान लीजिए। पुलिस में वो है, फौज में वो है, तो वो काम तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? वो तो 40-20% है, 14-15-16% है ना मुसलमान। बिल्कुल तो ये काम वो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? अब वो अजहरी को ये चाहिए था कि भाई हम तो 15% है मुसलमानों, तुम भी पढ़ो सिखों की तरह, तुम भी आगे बढ़ो, हर सिस्टम में जाओ, फौज में जाओ, पुलिस में जाओ, वकालत में जाओ, जज में जाओ, डॉक्टरी में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ। जी। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होगा। ये तो दुनिया का नियम है कि जो कौम कमजोर होगी वो सताई जाएगी, उसी के ऊपर जुल्म होगा। अमेरिका को कोई जुल्म कर सकता है अमेरिका के ऊपर? नहीं। आज वो ताकतवर है तो उसके ऊपर कोई जुल्म कर सकता है? तो ये इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? वो उनका जेल हुआ, पुलिस ले गई जेल, मुझे खुशी हुई। वो क्या कर रहे थे? वो मुस्लिम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे करके उनके चंदे ले रहे थे। उनकी मेहनत, मजदूरी, खून पसीने की कमाई, जो बेचारे पिंचर, रेड़ी पटरी, बेलदारी करके जो कमाने के लाते हैं, उनसे वो चंदे लेके लाखों लाखों रुपए का सूट बूट पहन के, एक एक टोपी वो पहनते हैं 20-20 हजार का, 25-25 हजार का, उन गरीब मजदूरों के पैसे का वो लेके, और वो उन्हीं मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। कैसे जुल्म कर रहा है? उनको वर्गला रहा है, प्रशासन के खिलाफ भड़का रहा है, सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। अरे भाई, तुम उन पे एहसान नहीं कर रहे हो, तुम उनके ऊपर और जुल्म कर रहे हो, तुम उनको जेल में भरवाओगे, तुम उनसे गलत काम कराओगे, वो जोश, तुम उनके अंदर जोश भर रहे हो और गला रहे हो, और वो उस हालत में कुछ गलत करेंगे, पुलिस उठाएगी, कैद कर देगी, फिर तुम उन्हें छुड़ाने नहीं जाओगे, उन्हें कोई ढंग का वकील नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, और वो जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी बीवी बच्चे घर पे मरते रहेंगे। बिल्कुल। फिर उन्हें ना एजुकेशन मिलेगा, उनके बच्चों को ना खाना ढंग का मिलेगा, उनकी जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो मुसलमानों की। तो आप ये बताइए, आप भी एक मौलाना है, हाफिज है, क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं। क्या ऐसे मौलाना लोगों को ऐसा काम करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल। ये भाई तुम तालीम दो इन्हें, तुम उसे सिखाओ कि भाई तुम भी इल्म हासिल करो, तुम दीन की पढ़ाई करो, तुम दुनिया को भी उसी तरह से पढ़ो, तब तुम्हें लोग सलाम करेंगे। क्या ये बताइए, मुसलमानों की जो ये हालात हुई है, इसमें क्या आरएसएस और बीजेपी या दूसरी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, देखो ये तो खामखा की बकवासें हैं लोगों की। बकवास है ना। कोई किसी एक जाहिर सी बात है, मैं गुनाह करूंगा तो तौबा तो मुझे करनी पड़ेगी, माफी मुझे, मैंने आपकी चोरी की तो आपसे मुझको माफी मांगनी पड़ेगी, ना कि कोई दूसरा। जाहिर सी बात है भाई, एजुकेशन में मैं पीछे हूं तो मैं दूसरों को दोष क्यों दूं?